अपने अपने 15 साल के टीचिंग करियर में कई सारे पहलुओं को देखने के बाद एक चीज मैंने गहराई से महसूस की कि मेंस के ऊपर अभी भी कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो 100% डेडिकेटेड हो मेंस आंसर राइटिंग के लिए। ये पुस्तक देख रहे हैं, ऐसे न जाने हर जीएस के कितनी पुस्तकों का मैंने रिव्यू किया है। हर पुस्तक में, प्रत्येक पुस्तक में क्या जरूरी है, क्या चीजों को पढ़ना है और सबसे बड़ी बात क्या लिखना है, यह पुस्तक इसी उद्देश्य को लेकर के लिखी गई है। बात चाहे हिस्ट्री की हो, बात चाहे पॉलिटी की हो, बात चाहे इकोनॉमी की हो, बात चाहे साइंस एंड टेक की हो, बात चाहे इन्वायरमेंट की हो, बात चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी की हो, बात चाहे नेशनल सिक्योरिटी की हो, बात चाहे इंटरनेशनल इश्यूज की हो, सारे एस्पेक्ट को इसमें शामिल किया गया है। GS1 और GS2 के सारे एस्पेक्ट या सारे टॉपिक संभावित जितने भी हैं, 1500 से भी ज्यादा क्वेश्चन को इसमें से डिस्कस करने का प्रयास किया गया है। किताबें तो बहुत सी हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, कंटेंट भी हैं, लेकिन बात जब मेंस आंसर राइटिंग की आती है तो आपको यह पुस्तक बहुत यूजफुल होगी। इसका इंडेक्स जब आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपको अपनी तैयारी में क्या क्या करने की अन्य और जरूरत है। जब आप आंसर को लिखते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको अन्य और मेंशन करने हैं। जब आप चीजों को लिखते हैं तो उसमें फैक्ट, फिगर, डाटा, रिपोर्ट कैसे शामिल करें। जैसे छोटा सा सवाल है, बिहार के पिछड़ेपन के कारण, बिहार के बैकवर्डनेस के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर में बिहार की ज्योग्राफी जिम्मेदार है, बिहार की प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी भी है, बिहार का समाज भी जिम्मेदार है कि सिर्फ 2% माने जाने वाली अगड़ी जातिगत समूहों के उपास देश राज्य का 70% से भी ज्यादा लैंड है। और भी कई तरह के इस तरह के फैक्ट हैं, फिगर हैं, डाटा है, रिपोर्ट हैं। खासकर 90 के बाद जो इकोनॉमिक पॉलिसी चली उसका भी असर बिहार पे पड़ा और झारखंड के बनने के बाद बिहार तो टूट गया। तो ऐसे बिहार के बैकवर्डनेस के ऊपर अलग अलग जितने भी डायमेंशंस हैं उन सबको इसमें डिस्कस किया गया है। ऐसे की भी बात करें, ठीक उसी तरह मूस मोटई हैं, लोढ़ा हुई हैं, अपना हाथ जगन्नाथ के अलावा रीजनल ऐसे तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साहित्य जगत के ऐसे, संस्कृति जगत के ऐसे, महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, पर्यावरणीय नीति, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोग, इस तरह के जितने भी ऐसे हैं उन सब के पहलू को विवेचित किया गया है सिर्फ एक पुस्तक में। विज्ञान वरदान है या अभिशाप। आज 6G के वातावरण में हम जी रहे हैं, ठीक उसी तरह 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर चल रहा है। क्या है बिहार की स्ट्रेटजी चौथी औद्योगिक क्रांति में? सौर ऊर्जा की बात हो रही है। क्या है प्लान बिहार सरकार के सौर ऊर्जा को अडॉप्ट करने में? ठीक उसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, एटॉमिक एनर्जी की बात हो रही है, या फिर जंगल बचाने की बात, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात, एनिमल हस्बेंड्री को डेवलप करना, फिशिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना। 3 विशेष तरह के उद्योग लग रहे हैं बिहार में। कौन कौन से? एक फूड प्रोसेसिंग या खाद्य जगत से रिलेटेड उद्योग, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऊर्जा के नए नए साधनों से, और तीसरा है एथेनॉल बेस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये 3 तरह के उद्योग है। तो बाकी सारे उद्योग क्यों नहीं लग रहे हैं? ये 3 ही उद्योग क्यों लग रहे हैं? इस तरह के जितने भी संभावित टॉपिक हो सकते हैं खासकर आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए, उन सबको इसमें मेंशन करने का प्रयास किया गया। आप कहीं भी पढ़े हो, कोई भी बुक पढ़े हो, लेकिन बात जब आती है मेंस की राइटिंग लिखने की या आंसर को लिखने की, तो एक टॉपिक को आपको कैसे लिखना है, 8 नंबर में क्या लिखना है, 6 नंबर में, 6 नहीं 9 नंबर में क्या लिखना है, 36 नंबर में, 38 नंबर में, और सबसे बड़ी बात, किस टॉपिक से कौन सा सवाल 36 नंबर का, 38 नंबर का, 8 नंबर का बनेगा, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई। तो आप कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, इसका एक बार आप इंडेक्स देख लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एक बार इसको उलटिए पलटिए, फिर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी का दायरा कितना विस्तृत है, कहाँ कमियां हैं, और कोई बच्चा अगर टॉप रैंक में आता है तो क्यों आता है, किसी को 70% मार्क्स मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं, और किसी को 30% मार्क्स मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहा है। कुछ मॉडल आंसर्स भी हैं, एक बार जब उनको आप टैली कराएंगे तो आपके खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आप रेस में कहाँ तक हैं और आपको अपने में क्या परिवर्तन करने की जरूरत है। इसलिए इसका मेन फोकस ही है मेंटोरशिप, मेंस आंसर राइटिंग। तो एक बार इस पुस्तक के इंडेक्स को जरूर पलटें। खरीदने न खरीदने, पढ़ने न पढ़ने का निर्णय तो आप बाद में करेंगे।